हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपका कॉमन कोर्स 6 यूजी सेमेस्टर 2 का ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का यूनिट नंबर 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पर्यावरणवाद और इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो एनवायरमेंटलिज्म। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे सिलेबस में एक अच्छा टॉपिक बनता है ये, इसलिए इसका मैंने थ्योरी अच्छे से आपको करवा दिया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो पर्यावरणवाद बाय रूमी अयाज सर्च करके देख सकते हैं। और आज मैं इसमें आपको उसी चैप्टर का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। थ्योरी पहले आप पढ़ के आएँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। इससे हल्का हार्ड क्वेश्चन आएगा, तो ज़रा देखिएगा वीडियो को अंत तक और समझिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसे याद कर लें, एक बार देखने से ही आपको याद हो जाएगा। अगर आप 2 बार देखते हैं वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा आराम से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो मैंने आपको बताया है कि पारिस्थितिकी के लिए और पर्यावरण के लिए सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें ज़रूरी है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर एक शुरू किया गया था हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। जब बाघ की कमी हो गई थी तब ये शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था इसका आंसर तो ये होगा आपका 1973, 75, 76, 77 नहीं, आपका हो जाएगा आंसर 1973। ठीक है, 1973 आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वन प्रमाणन का उद्देश्य क्या है। वन प्रमाणन का उद्देश्य क्या है। तो वन आधारित उत्पादों की उत्पत्ति, वैधता और स्थिरता को प्रमाणित करना, या फिर वनों की कटाई और अवैध कटाई को बढ़ावा देना। ये तो होगा नहीं कि वन की कटाई को बढ़ावा देना, ये तो नहीं होगा। फिर देखिए, गैर टिकाऊ वन उत्पादों की मांग में वृद्धि करना, ये भी नहीं होगा, वृद्धि नहीं करना है हमें। वन आधारित उद्योगों की बाजार पहुंच को कम करना, ये भी नहीं होगा। आपका जो आंसर है ना, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्या कि वन आधारित उत्पादों की उत्पत्ति, वैधता और अस्थिरता को प्रमाणित करना, मतलब कि जो काटे जा रहे हैं वृक्ष उसको रोकना। ठीक है, फिर देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बार ये सम्मेलन हुआ है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित की गई थी। दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में, मुंबई में। तो बताइए कौन से शहर में। तो लखनऊ में आपका जो है ये किया गया था। ठीक है, सम्मेलन। फिर देखिए पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, किसका विकास करना है। स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरण के मुद्दों को समझना, या फिर वैश्विक पर्यावरण, पर्यावरण के मुद्दों को समझना, या फिर पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, या फिर इनमें से सभी। हमें तो सभी चाहिए, वैश्विक पर्यावरण भी हो और स्थानीय पर्यावरण भी हो। तो आपका क्या होगा इसमें से आंसर, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। ये अभी आप नोट कर लीजिए, विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। सितंबर का पहला सप्ताह, सितंबर का अंतिम सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, अक्टूबर का पहला सप्ताह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र आपका जो है, मैंने बताया है थ्योरी में कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है कि जीव जंतु जो है, पर्यावरण में जो मौजूद सारी चीज़ें हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे और जितने भी घटक है, जैविक और अजैविक, ये सब एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ये आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। और क्या सर्कल है, ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैसे कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, मतलब कि हम सब जो है एक दूसरे पर डिपेंड है, पेड़ पौधे पर डिपेंड है, वायु पर डिपेंड है। तो यही आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जीव जंतु अवेलेबल है, मौजूद है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा, जीवमंडल, क्योंकि सही ये नहीं, जल मंडल नहीं होगा, स्थल मंडल नहीं होगा और बायोम नहीं होगा। ठीक है, बायोम नहीं होगा। अब देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा क्या होती है। तो हम लोग का जो ये साइकिल है, इसमें क्या ऊर्जा मुक्त होती है, अवशोषित होती है, प्रवाहित होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग में से ये ऊर्जा जो है ना प्रवाहित होती है, मतलब एक से ऊर्जा दूसरे में। अगर हम लोग जो है पेड़ पौधे को खाते हैं या फिर ऑक्सीजन लेते हैं, वायु लेते हैं, तो हमें जो ऊर्जा मिलती है ना, तो प्रवाहित होती है ऊर्जा। ठीक है, एक दूसरे से प्रवाहित होती है, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। फिर देखिए यहाँ पे
दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसमें तो मैंने आंसर टिक कर दिया है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। ये आपका इकोलॉजी से है, मतलब कि आपका पारिस्थितिकी से सवाल है, ये इसे याद कर लें। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, याद कर ले, सारे इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। किसके बीच का अध्ययन है? मृदा और जल का, सिर्फ पति और पत्नी का, मनुष्य और वन का, नहीं, जीव और वातावरण का। तो वातावरण के अंदर आपका सारा मृदा, जल, सूर्य, ये सारे चीज़ आ जाते हैं, सारे नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ आ जाते हैं। और जीव के अंदर आपके सारे कीटाणु, बैक्टीरिया, जीव जंतु, एनिमल्स और एनिमल किंगडम, सारे चीज़ आ जाते हैं। तो जीव और वातावरण के बीच का ये स्टडी है। आई एम श्योर कि आपका जो है 1-2 क्वेश्चन, कम से कम इसमें 2-3 क्वेश्चन जरूर से मैच करने वाला है। इसे याद कर लें, कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिए। अगर आपने एक बार देख लिया तो एक बार फिर से देखिए और आंसर खुद से बनाने की कोशिश करें, तो आपको पक्का से याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक चैप्टर बच जाता है स्टैटिस्टिक्स में, जो कि आपका कल कंप्लीट कर दिया जाएगा एकदम अच्छे से, और उसका आपका MCQ भी मिल जाएगा। तो आपका पूरा सिलेबस स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।